हरि भक्तों व माताओं, मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं, आप सबका वृंदावन में स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से हम भी जो कहेंगे कृपया उसको ध्यान से सुनिए। जो कुछ प्रभुपाद ने कहा, जो पूरी दुनिया को प्रभुपाद ने दिया, ऐसा किसी ने नहीं दिया। भगवान ने दिया था चैतन्य महाप्रभु ने, फिर भी लोग भटक गए। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा, हमें यहाँ कुछ नहीं करना। समझाई? बोलो। कुछ नहीं करना यहाँ। क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। हम यहाँ के हैं? बजाओ, ताली बजाओ। हम यहाँ के नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं। ये शरीर भी नश्वर है, ये संसार थोड़े समय के लिए हम यहाँ पर हैं। तो फिर क्या करना है? कुछ किए बिना भी हम नहीं रह सकते। तो भगवान अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं गीता में, गीता का 9वां अध्याय और 27वां श्लोक। ठंडी लग रही है, जब मक्खी हो तब उड़ाना नहीं था। भगवान कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषः मदर्पणम्। एक कुंती पुत्र, तो जो कुछ भी करता है मेरे लिए कर। तू जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, आवाज सबको ठीक आ रही है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम सब भगवान के हैं, लेकिन आज हम भगवान से अलग हो गए हैं। भगवान की भक्ति के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा, सब कुछ भगवान के लिए करने के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, समय का नाश है। तो हमें कुछ नहीं करना यहाँ पर। जो कुछ भी करना है कृष्ण के लिए करना है। कोई कहे बड़ा कठिन है, नहीं कर सकते, फिर इस बात को याद रखना है, अगर 84 के चक्कर में जाना पड़ा, घोड़ा या गधा बनना पड़ा, तो बहुत कठिन होगा, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत कठिन है। इसलिए हम सबको अभी कठिनाई को स्वीकार करना ही करना है, और सब कुछ क्या करना है? भगवान के लिए। अभी हमें क्यों कठिन लगता है भगवान के लिए करना? क्योंकि हम लोग संसार में खो चुके हैं। कैसे खोए हैं? जैसे बच्चा है ना, बच्चा, उसमें बचपना है, और बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। क्यों? बचपना है, उसे अक्ल नहीं है। इसी प्रकार हमें अविद्या है, अज्ञानता है। हम नहीं समझते कि ये शरीर हमको केवल भगवान से मिलने के लिए मिला है, और इसका उपयोग केवल कृष्ण की सेवा में करना है। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, अगर कृष्ण की सेवा के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, अपने आप को बंधन में डाल देते हैं।
जैसे गीता में कहा भगवान ने, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र कर्म लोको बंधना, यज्ञ वे विष्णु। यज्ञ मीन्स विष्णु, कृष्ण। जो यज्ञ पुरुष के लिए हम कर्म करेंगे वही ठीक है, बाकी कर्म हमको बंधन में डाल देंगे। बंधन में पड़ना चाहिए हमको, बोलो। एक बोला नहीं, बाकी बोलते हैं हाँ पढ़ना है। अरे सब बोला करो, याद रहता है ना बोलने से। बंधन में पढ़ना चाहिए, चिल्ला रहा नहीं, प्रेम से बोलो, हमें बंधन में नहीं पढ़ना, हमें मुक्त होना है। तो मुक्त होने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या दिया है? कृष्ण की भक्ति, प्रेमा भक्ति। हम अविद्या में क्या हैं, क्यों हैं? प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते हैं। जहाँ प्रेमा भक्ति है भगवान की, वहाँ अविद्या या अज्ञानता नहीं आएगी। अभी हम अज्ञानता में क्यों पड़ जाते हैं? लड़का लड़की के पीछे क्यों जाता है? अविद्या। लड़की लड़के के पीछे क्यों जाती है? अविद्या, अज्ञानता। और आपके महाराष्ट्र में तो बड़ी बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। अभी बम्बई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लोगों को हम देखो विदेशियों की नकल कर रहे हैं, और विदेशी बेचारे सब दुखी हैं। प्रभुपद कृपा से काफ़ी समय मैंने अमेरिका में बिताया, फ्रांस में भी गया, जर्मनी में भी गया, इंग्लैंड में भी गया, कई देशों में गया, स्विट्ज़रलैंड में भी गया। कहीं किसी को मन की शांति नहीं, कारण वो भगवान से विमुख हैं। दुनिया में हम कुछ भी करेंगे ना, जैसे प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है, एक व्यक्ति के पास पिंजरे में पंछी है। क्या है? वो क्या करता है? रोज पिंजरे को साफ कर देता है, पॉलिश कर देता है, और पंछी को खाने के लिए कुछ नहीं देता। ऐसा करना ठीक है? क्या होगा? पंछी मर जाएगा। ये हम सब कर रहे हैं। पंछी जीवात्मा है और ये शरीर पिंजरा है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी, ये पिंजरा, इसको जलाना पड़ेगा, ये सड़ना गलना शुरू हो जाएगा, नहीं जलाएंगे तो हम जीवात्मा हैं और ये शरीर नश्वर जरूर है, पर ये अर्थपूर्ण है। नायम देख देख भाजा न लोके कष्टान काम करते बिड़ बुझाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम। भागवत में ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। हम भी भगवान के पुत्र हैं, ना? नहीं है? सब नहीं बोल रहे। आज हम भूल गए हैं। देखो, हमारे माता पिता ने तो छोड़ दिया ना, कईयों को मेरे माता पिता ने तो छोड़ दिया मेरे को। ये माता पिता संसार के छोड़ देते हैं। असली माता पिता कृष्ण है। एक प्रार्थना की है भगवान से, सब मेरे पीछे बोलो। तो वेव माता च पिता तुमेव 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 बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या च ध्वनिनम तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। भगवान को देवों का देव कहा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। कृष्ण भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कोई समय नहीं था जब भगवान नहीं थे, वो अनादि हैं और हम सब के आदि भगवान हैं, और सब कारणों के कारण कृष्ण भगवान है। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, इस बात का ध्यान रखो, हमने कृष्ण भगवान को पाना है, उनकी प्राप्ति करनी है।
करनी है कि नहीं करनी? इस बात को हर समय ध्यान रखो, उठते बैठते खाते सोते पाई मैंने। तो फिर क्या करना है, इसके लिए एक रास्ता बताया है महाप्रभु ने, जो कली पावन अवतार हैं। कली पावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न ही अन्य। चैतन्य महाप्रभु जो हैं राधा कृष्ण से अलग नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन जी सच्ची सुता होइल से, जो ब्रजेंद्र नंदन थे वही सच्ची नंदन बन के आए हैं। बलराम होइलो निताई, बलराम नित्यानंद बन के आए हैं। क्या किया उन्होंने? दीनहीन जातो चील। कोई कितने पतित हैं, हम सब लोग पतित हैं। पतित है नहीं है? कौन कहता है नहीं है? जो जो नहीं है हाथ खड़ा करो। जो जो पतित नहीं है वो हाथ खड़ा करो। जो है वो करो। सभी, सबका यही हाल है। ये फोटो खींचने लग पड़ा बेचारा कि देखता हूं कितने पतित हैं कितने नहीं हैं। देखो बैठो बैठो, ऐसा हम सब पतित हैं। अगर हम पावन होते तो भगवान के साथ होते। अभी हमारा पतितों का एक ही काम है, सब कुछ कृष्ण के लिए करना सीखना है। अगर हम सब कुछ कृष्ण के लिए करना सीखेंगे तो हम कृष्ण भावना से भावित हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने क्या दिया? कृष्ण भावना। अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमने कृष्ण भावना से भावित होना है। एक हम में दोष आ गया है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि गुरु का बड़ा कठिन काम है। क्या कठिन काम है? कि शिष्य के दोषों को निकालना। शिष्य जो अपने दोषों को नहीं निकालना चाहता, वो दोषों को बनाए रखना चाहता है। क्यों? वो अशुद्ध है, मन मलिन है उसका। तो कठिन काम तो किसी को करना पड़ेगा। तो देखो, हमें ये संसार में केवल भगवान के लिए काम करना है, भगवान के लिए भक्ति करनी है। कैसी? भागवत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा है। सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सब जीवों का यह कर्तव्य, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष गोरा काला अमीर, कोई सबका काम क्या है? भगवान की भक्ति। अधोक्षजे, भगवान अधोक्षजे का अर्थ है जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। इन आंखों से मैं भगवान को नहीं देख सकता। ये तो भक्ति अधोक्षजे, भगवान की भक्ति। कैसी? अहेतुकी, बिना किसी हित के। अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। देखो, भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करनी है। महाप्रभु ने क्या कहा? ना धनम ना जनम ना सुंदरिम। धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, कविताम, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। पर क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति अहेतुकी। तो मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? बिना किसी हित के। तो देखो, ये दोष आ रहा है। प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाकर प्रचार शुरू किया। पता नहीं कितने पैसे ले गए थे साथ में? 7 अरब रुपया ले गए थे। 7 अरब ले गए थे। बोलो, $7, 5 और 2, $7 अमेरिका में प्रचार होता है। गुरु महाराज ने हृदय बदला लोगों का। उनका हृदय, जो माँ को मम कहते थे, बाप को डैड कहते थे, और मांस खाना उनके लिए कोई बुराई नहीं था। गौ मांस खाते थे हैं, और सब बुरे कर्म करते थे, सारी गंदगी। लेकिन उन लोगों को प्रभुपाद ने बदला। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कोई भगवान का भेजा हुआ ही कर सकता है, या नहीं? बोलो, प्रभुपाद भगवान के भेजे हुए थे। जो महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी 500 साल पहले, क्या कहा था?
पृथ्वी वित्य यत्र नगर आदि ग्राम। भगवान ने ये नहीं कहा कि भारत में जितने नगर ग्राम है, पृथ्वी में, पृथ्वी जो यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। वो किसने किया? भाई। इसलिए प्रभुपाद बड़े विशेष हैं, बड़े स्पेशल हैं। जनरेशन टू कम, हम तो चले जाने के रास्ते में लाइन में लगे हैं, कब बुलावा आ जाएगा, प्रभुपाद जी चले गए, हम सब ने जाना है। लेकिन जनरेशन आने वाली जो है सबको प्रभुपाद जी की कृपा लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी या नहीं? नहीं लेंगे तो भाई कल्याण नहीं होगा। अब जैसे भगवान 5000 साल पहले हुए थे, अभी मूर्ति रूप में भी भगवान है। गुजराती है यहाँ कोई? हाँ, गुजराती कुछ है। एक गुजराती भक्त हुए, उन्होंने कहा, प्रीतम उनका नाम था, कहे प्रीतम तुम्हें ओढ़खो इंदाने। प्रीतम जी कहते हैं इनको पहचानो, प्रभुपाद जी, हरि ना जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान जैसे हैं। भगवान नहीं है, भगवान केवल कृष्ण। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान जैसे हो जाते हैं। देखो कोई कई काम भगवान नहीं करते, भक्तों से करवाते हैं। देखो महाप्रभु थे, जैसे एक बार प्रभुपाद दक्षिण भारत में थे, तो दक्षिण भारत में एक साउथ इंडियन खड़ा हुआ, उसने कहा, स्वामी जी यू आर सेइंग दैट कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वाज कृष्ण हिमसेल्फ। स्वामी जी अब ये कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, पर ही डिडंट प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्हें पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया। एंड यू प्रीच्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आपने पूरी दुनिया में प्रचार किया। प्रश्न समझ आया आपको? प्रभुपाद का आंसर क्या था? व्हाट वाज द आंसर ऑफ प्रभुपाद? प्रभुपाद ने कहा, एक्चुअली दिस प्रीचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड वाज डन बाय चैतन्य महाप्रभु। Lord Chaitanya made me instrumental because he wanted to give me the credit. तो भगवान अपने भक्तों को अपनी सेवा में निमित्त बनाते हैं। अर्जुन की भी यही बात थी। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, हाथ खड़े कर दिए अर्जुन ने। लेकिन भगवान ने गीता में कहा, निमित्त मातर भव सब साचिन। अर्जुन, यू जस्ट कम एन इंस्ट्रूमेंट एंड टेक द क्रेडिट। विराट, अर्जुन ने जब मना कर दिया, भगवान ने विराट रूप दिखाया अपना। जितने योद्धा युद्ध भूमि में थे सभी भगवान के विकराल मुखों में जा रहे हैं, मतलब सब मर गए हैं, सब मार दिए हैं भगवान ने। अर्जुन सोचने लगे, मैं तो कहता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो भगवान ने पहले ही मार दिए हैं। तब समझ जब ठीक हुई, तब तू निमित्त बन, यू जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। तो हमें सबको शुद्ध भक्त बनना है भगवान का। शुद्ध भक्त मतलब ये सिखाया है महाप्रभु ने, अन्नाभिलाषता शून्यम। कोई भौतिक इच्छा नहीं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। बड़ा जो ज्ञान बखानते हैं वो भी नहीं चाहिए। और कर्मी तो हम सब हैं, जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं वो कर्मी हैं या नहीं है? बोलो। ज्ञान कर्मादि अनावृत, ज्ञान और कर्म दोनों नहीं चाहिए। अनुकूल लेना कृष्णानु शिलम भक्ति उत्तमा। जो भगवान को अच्छी लगती है वो भक्ति करनी है। कौन सी भक्ति अच्छी लगती है भगवान को? निष्काम। भगवान गीता में कह रहे हैं ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। भक्ति का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ है भक्ति। किसकी? 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 कृष्ण भगवान की। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? कोई भौतिक इच्छा नहीं, नो मटेरियल डिजायर।
तो आप कृपया सारे निष्काम भक्ति करो। ये प्रभुपाद जी ने भी कहा, और प्रभुपाद जी ने वही कहा जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा जो कृष्ण ने कहा। चैतन्य स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न ही अन्य। ये जो चैतन्य है कृष्ण राधा भाव में है। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होई लो सही, बलराम होई लो निताई। ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण थे वो सचिन नंदन बन के आए हैं, बलराम नित्यानंद भगवान बन के आए हैं। तो क्या किया उन्होंने? दीनहीन यातो चील हरि नाम उधारी लो। कोई कितना पतित है, दीनहीन है, उसको हरि नाम दिया, भाई नाम जपो हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रभुपद कृपा से मैं एक बात कहता हूँ। क्या कहता हूँ? आवाज़ ठीक आ रही है? गूंज रही है थोड़ी, विस्लिंग नहीं होनी चाहिए। देखो विस्लिंग हो रही है। मैं प्रभुपाद कृपा से एक बात कहता हूँ, आप सब मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। देखो, पाप कर्म मैंने किए होंगे, इसने किए होंगे, या इसने किए होंगे, या आपने किए होंगे, यमराज के पास खाता खुल गया है। खाता जब उतना भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, यमराज कहेंगे भाई ये तो भगवान का हो गया, ये तो भगवान का हो गया, अब मैं इसे कुछ नहीं कह सकता। तो हम सब भगवान के हैं और भक्ति के द्वारा भगवान का होना है। प्रभु जी मैं दास तिहारो, मुझे न अपने दिल से विसारो। हे कृष्ण, मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, मुझे अपने दिल से नहीं विसार, मुझे याद रखो सदा। और देखो, अगर सच्चे भाव से भगवान का नाम लेंगे ना हम, तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। अभी होता क्या है, ध्यान हमारा भटक, शुद्ध नहीं है मन। पर प्रभुपाद ने ये भी कहा है, अर्ली स्टेज ऑफेंसिव स्टेज होगी, पर करते रहना है। जब धीरे धीरे क्लियरिंग स्टेज होगी, फिर धीरे धीरे भाव की स्टेज आएगी, भाव जागृत होगा। ग्रेजुअली नाम जपते रहना बस। एक बार क्या होगा, एक वक्त कोई ढूंढ रहा है, प्रभु जी क्या हुआ, मेरी माला गुम हो गई। बड़ी मुश्किल से कल उसने 16 माला की थी, आज माला ही नहीं मिल रही। ऐसे माला हमारा प्राण है, माला सदा हमारे गले में रहनी चाहिए। हमें कभी भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, सदा हम भगवान को याद रखें। उठी ते वैसी ते, खाई ते शुई ते, यथा तथा नाम ले। भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, देश काल नियम नहीं। एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा, एक भक्त हुए बहुत बड़े, क्या नाम था उनका? उन भक्त का क्या नाम था? हाँ, उनका नाम था गोपाल गुरु। सुना नाम? नहीं गोपाल गुरु जी का सुना आपने? नहीं नाम नहीं। गोपाल गुरु बहुत बड़े भक्त हुए महाप्रभु के। महाप्रभु ने शरीर धारण किया है, तो सुबह जब महाप्रभु टॉयलेट के लिए जाते थे,
तो अपनी जीभा को पकड़ लेते थे ऐसे। गोपाल जी पूछने लगे, महाप्रभु आप अपनी जीभा को क्यों पकड़ते हैं ऐसे? गोपाल, मेरी जीभा को नाम लेने की आदत है। भगवान अपना भक्त बने तो हर समय नाम लेते रहते हैं। ये भी शिक्षा हमने लेनी है भगवान से। तो गंदी जगह तो नहीं नाम लेना चाहिए। तो गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु गंदी जगह किसी के प्राण निकल जाएं तो? कई लोग टॉयलेट में मर जाते हैं ना। हमने देखे कि एक आदमी कनाडा में था, पंजाबी टॉयलेट में गया, बाहर ही नहीं आया, दरवाज़ा तोड़ा तो टॉयलेट पे मरा पड़ा था। कई लोग मर जाते हैं। तो हमें क्या करना है? महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु तो कह रहे हैं कि मैं जीवा को इसलिए पकड़ लेता हूँ, ये नाम जपने की आदत है इसको। भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु टॉयलेट में प्राण निकल गए किसी के तो नर्क में जाएगा। तो फिर हमें नाम कहीं नहीं छोड़ना। कहीं भी टॉयलेट में बैठे हुए भगवान का ध्यान करना, नाम लेते रहना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर जगह उठी थे बैसी थे। भगवान ने कहा ना, बोलो, उठी थे बैसी थे, खाई थे शुई थे, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कभी नाम जपना अभी नहीं जपना, ऐसा कुछ नहीं। नाम जपते रहो बस, और अपना जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। देखो, हमें सफलता किसमें है? अगर हम कृष्ण भावना से भावित हो गए, अगर हम कृष्ण कॉन्शियस बन गए। अगर हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं बने, एक पथ में तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जानते हैं कौन सा पथ है? हाथ खड़ा करके बताओ। हैं? मेरी नहीं। कैसे? एक पथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा पथ है वो? नहीं जानते? हाँ बोलो। मिलता जुलता है, मृत्यु पथ। नरक तो बाद में जाएंगे, पहले मृत्यु होगी। हम बिना कुछ किए मृत्यु पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे? आप लोग सब, आप कौन से, पुणे से सारे? नहीं, हैदराबाद और पुणे दोनों कंबाइन। हैदराबाद पुणे में लोग नहीं बढ़ते होंगे आगे, मृत्यु पथ आगे नहीं बढ़ते ना वहां पर, थोड़े या ज्यादा? सारे, सभी हम आगे बढ़ रहे हैं। उर्दू के एक शायर ने कहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र तमाम हो जाती है, होती नहीं होती? एक दिन मृत्यु द्वार पर खड़ी हो जाती है। तो संदेश प्रभुपाद जी का ये है कि मृत्यु के समय हम यमदूतों को ना देखें, हम विष्णु दूतों को देखें। जैसे अजामिल की कथा आप सब जानते हैं। अजामिल ब्राह्मण था, कर्मकांडी ब्राह्मण था, भक्त नहीं था। एक दिन जंगल में कुछ यज्ञ करने के लिए सामान लेने जा रहा था, सामदी और कुछ फल फूल जंगल से लेने जा रहा था। रास्ते में उसने एक प्रोस्टिट्यूट को देखा गंदा व्यवहार करते हुए। उसी प्रोस्टिट्यूट से, उसी वेश्या से उसका पतन हो गया। अपनी अच्छी पत्नी को छोड़ दिया उसने, वो चली गई बाप के घर, और अजामिल उसकी संग में इतना पतित हो गया, सब पाप कर्म करने लगा। शराब, मांस, जुआ, शिकार, चोरी, कोई बुरा कर्म नहीं उसने छोड़ा। लेकिन देव संयोग से
अजमेर जो था यूपी का था, कानकुब्ज जगह है वहाँ का था। देव संयोग से कानकुब्ज में कुछ संत आए। भारत में साधु संत घूमते रहते हैं नहीं? बोलो, आपके महाराष्ट्र में भी घूमते होंगे, हैदराबाद में भी साधु संत सब जगह है। वृंदावन तो साधुओं की जगह है। तो साधु संत आए कानकुब्ज में, उन्होंने पूछा भाई कोई भक्त का घर बताओ। किसी ने कहा अजामिल के घर जाओ, ऐसे ही मजाक कर दिया। उस समय उसकी पत्नी वैश्या जो थी वो घर में थी। देखा साधु हमारे घर में आ गई, उसने बड़ा स्वागत किया उनका, बैठाया। अजामिल गया था शिकार खेलने, शिकार खेल के आया, कोई एक जानवर इधर लटकाया, एक इधर, कपड़े खून से भरे पड़े हैं, जल्दी से छुड़ाया सब कुछ। वैश्या ने कपड़े चेंज कर उनको, जल्दी से नहाओ और संतों को प्रणाम करना और संतों को कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मुझे हुए। वो परीक्षा लेना चाहती थी वैश्या अपने पति का। पति क्या था उसका, वो जो भी अजामिल। क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि आपका बड़ा सौभाग्य है, मेरे दर्शन आपको हुए। कहते चुप कर, कुछ नहीं बोलना, ठीक, कुछ नहीं। अजामिल आ गया, संत बैठे हैं। वो जो वैश्या थी वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। संतों ने कहा तेरे घर में लड़का होगा, उसका नाम नारायण रखना। लड़का हुआ। अजामिल अभी काफ़ी उम्र का हो चुका था। उसने लड़के का नाम नारायण रखा। नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण ये खाओ, नारायण मेरे साथ सो जाओ। नारायण भगवान का नाम। मेरे पीछे बोलो, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। अजामिल का जब आखिरी समय आया उसमें यमदूत आ गए, 3 यमदूत आ गए। किसी ने यमदूत देखे हैं? भगवान से प्रार्थना की जाती है, प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्शन ना दिखाए। यम नहीं देख, यम दूतों को देखने से मल मूत्र का त्याग हो जाए। बड़े डरावने यमदूत। तो जब यमदूतों को देखा तो अजामिल घबरा गया। घबराहट में उसका मुंह से क्या निकला? अपने बेटे का नाम नारायण, अपने छोटे बेटे को याद किया। जैसे ही अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए। जो नहीं लेते उनको कहने वाले कह रहे हैं भाई एक बार तो तुम नाम लो, पर नाम हमको कैसे लेना है? उठीते बैसीते खाईते छुईते यथा तथा नाम ले। महाप्रभु कह रहे हैं हरे कृष्ण हरे राम जब पता कितना करना है? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, मैं ही बताऊंगा। तू बताएगा? हैं? ठीक कहा इसने तूने। जब कितना करना चाहिए? मैं जो अपने शब्दों में कहता हूं प्रभुपाद कृपा से, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हर समय नाम जपते रहना, कभी नाम को भूलना ही नहीं। चलते फिरते उठते बैठते नाम जपते रहना। यहाँ तक कि जैसे महाप्रभु का उदाहरण दिया, टॉयलेट में भी नाम नहीं छोड़ना। ये गोपाल जी महाराज ने भगवान को कहा, भगवान ने कहा तू मेरा गुरु, नाम लेते रहना। और हम कलयुग के लोगों को पास
ज़्यादा समय नहीं है। मैक्सिमम हमारी उम्र 100 साल है, तो 100 साल का कोई होता है? होता है कोई? हैदराबाद में होता होगा या उधर को पुणे, पुणे में होता है? कोई लगता नहीं कोई। थोड़ा टाइम है, इस थोड़े टाइम में हमने भगवत प्राप्ति करनी है। इसके लिए देखो, कई भक्त पढ़ तो बहुत जाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उस पर चलते नहीं। एक बात मुझे महाभारत की याद आई। ये कौरव पांडव जब बच्चे थे, छोटे छोटे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उधर से दुर्योधन, अपना क्या नाम दुर्योधन का, धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन और उसका भाई, सब छोटे छोटे थे। तो गुरुकुल में पढ़ते थे। ये द्रोणाचार्य इनको पढ़ाते थे। तो बोला भाई क्रोध नहीं करना, सब ये था क्रोध नहीं करना। छोटे बच्चे थे। दूसरे दिन आए सब, पूछा सबको याद है कल क्या कहा था हमने? सबने हाथ खड़े किए, क्रोध नहीं करना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने हाथ खड़ा नहीं किया। 7 दिन तक उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए। तो पूछते हैं गुरुजी, बेटा तेरे को इतनी देर क्यों लगी इसको याद करने के लिए? कहते हैं कि अभी मैं जीवन में कभी क्रोध नहीं करूंगा। मैंने याद कर लिया जब क्रोध करूंगा ही नहीं। युधिष्ठिर महाराज को क्रोध नहीं आता था। तो हमें जो है सद्गुण अपने अंदर लाने हैं। सद्गुण अंदर आएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जब जाएंगे, ये कैसे जाएंगे? नाम के सिमरन से, नाम के प्रताप से। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। अजामिल की कथा तो आपने सुनी, पापी था वो, उसने नाम लिया, उसको वही धाम में चला गया। जब अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा तो झट विष्णुदूत आ गए। उनको आने में देर नहीं लगती। तो यमदूत कहते तुम कौन हो? कहते तुम जाओ। कहते ये हमारा ग्राहक है, इतना पापी आदमी, आप कौन इसको छुड़ाने के लिए आ गए? कहते अपने जाओ, अपने स्वामी से पूछो। आए यमराज के पास, ऐसी ऐसी बात हुई। यमराज ने सब देखा। कहते हो जो भगवान का नाम ले लेता है वो अंत में, भगवान ने गीता में भी कहा ना 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेवा स्मन्न मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम याति न सत यत्र संशय। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त करता है। तो हमने ये नहीं, अगर अंत में कोई यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौंतेया सदा तद भाव भावता। महाराजा भरत पूरी दुनिया का राज छोड़ के चले गए थे वन में, समाधि भी लगने लगी, लेकिन एक हिरण के बच्चे से उनका मोह हो गया। एक हिरनी पानी पी रही थी, पास में शेर दहाड़ा, हिरनी डर के मारे दूसरी तरफ जाने लगी, पानी में तैर रही थी तो उसका गर्भ गिर गया पानी में, वो पार गई। उसने बच्चे को देखा और वो मर गई बेचारी। महाराजा भरत सोचने लगे ये माँ के बिना रह गया, मर जाएगा। उसको ले आए, पालन किया, चाहिए था छोड़ देते, उसका पालन पोषण किया, उससे मोह हो गया। दुनिया का राज्य छोड़ दिया, रानी बच्चे सब छोड़ दिए। आखिर महाराजा भरत का जब अंतिम समय आया, बजाय वो हरि सिमरन करते हिरण का कर रहे थे, अगला जन्म हिरण का हो गया। इसलिए हमें बड़ा सतर्क रहना है। एक घंटी क्या बजी है? हमें सतर्क रहना है और भगवान के नाम को कभी नहीं छोड़ना। जैसे भगवान ने कहा ना, उठी थे, बैसी थे, खाई थे, शुई थे, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लो, सब सिद्धि क्या होंगी? हमारी शुद्धि हो जाएगी, कृष्ण से प्रेम जागृत हो जाएगा
और अंते नारायण स्मृति होगी, ये बहुत बड़ी सिद्धि होगी। आप सब ये सिद्धि चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो फिर हर्ष में नाम लेना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, निष्काम, पैसे के लिए नहीं नाम जपना, भगवान के लिए नाम जपना, कृष्ण के लिए नाम जपना। ये नहीं कि मैं घंटी बजाऊं मंदिर में तो भाई मुझे महीने का मिलना चाहिए 15,000। अरे तू फिर भगवान के लिए घंटी थोड़ा बजा रहा है, तू तो पैसे के लिए घंटी बजा रहा है। हिंदू मंदिरों में यही हो गया, इसलिए कोई चाहता कोई नहीं, पोटेंसी नहीं रही। प्रभुपाद जी ने क्या दिया हमको? निष्काम भक्ति, मूर्तियों की बड़ी सुंदर सेवा। जैसे देखो ये राधा रासबिहारी का फोटो है, कितने राधा रासबिहारी प्रभुपाद जी के दिए हुए हैं विग्रह। इनके लिए प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा मंदिर उनके लिए बनाया वहाँ पर। तो भगवान की सेवा पूजा निष्काम भाव से, बड़े भाव से करनी है। और ये याद रखो कि भगवान से कुछ मांगना नहीं। अगर मांगना है तो हे कृष्ण मुझे अपना प्रेम दे दो। क्या मांगना है? क्या मांगना है? हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। ये भी याद रखो, बहुत ज़्यादा लोग पढ़ जाते हैं ना, जो उनका भी दिमाग घूम जाता है ज़्यादा पढ़ने से और भक्ति से दूर चले जाते हैं। ज्ञान उनमें इतना आता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। ज्ञानी अभिमानी। महाप्रभु ने खाली 8 श्लोक दिए शिक्षा आज तक। पहले श्लोक में कहा चेतो दर्पण मार्जनो, शुद्धि करो, हैं। दूसरा ना धनम ना जन्म, कुछ नहीं। तृणादपि शुनिचेन, विनम्र बनो। 8 श्लोक भगवान ने कहे, इनका पालन करके। और देखो समय बड़ा कम है, समय बहुत कम है। आज ही या कल हमारे जहाँ हम केशव कुंज में रहते हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पर वो व्यक्ति साउथ इंडिया का था। 93 उसकी एज थी। मरने से थोड़ी देर उसके बेटी कहाँ रहती है? बेटी उसके कहाँ रहती है? न्यूजीलैंड। बेटी न्यूजीलैंड और बेटा अमेरिका। 3 दिन पहले वो चली गई। तो वो जो है 3 बजे तक अपने सर्वेंट से बातें कर रहा था। उसके बाद उसने शरीर छोड़ा, भगवान का नाम लेते लेते। साउथ इंडियन था वो भी। तो बहुत अच्छा उसका अंत हुआ। हमारा अंत कैसे होगा? ये अभी इफ़ यू टेक केयर ऑफ टुडे, गॉड विल टेक केयर ऑफ टुमारो। आज का अगर ध्यान करोगे, कल का ध्यान भगवान करेंगे। तो हमें कृष्ण भावना से भावित होना है, सब कुछ कृष्ण के लिए करना सीखना है और नाम भगवान का लेते रहना है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दिशा में श्री कृष्ण को ना भूले। हमारा जीवन ऐसा बनना चाहिए कि हम कृष्ण को कभी नहीं भूलें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। और श्री कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। किसके लिए काम करना है? कृष्ण के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि श्री कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे, यानी कि प्रसाद खाना है। खाना नहीं खाना, नहीं खाना, बोलते नहीं भाई, खाना नहीं खाना है। हाँ,
प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः श्री कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो। जो भी जो करना भगवान के लिए करना है, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः श्री कृष्ण कहते हैं वह मुझे दो, कृष्ण की सेवा के लिए दान दो। जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। आजकल लोग ध्यान लगाना चाहते हैं। प्रभुपाद कहते थे कि वह ध्यान लगाते लगाते सो जाते हैं। ये ध्यान लग रहा है, ध्यान नहीं, ये सदियों की विधि थी। कृते अध्याय तो विष्णु तृतीयाम यजते मखे द्वापुरे परिचर्यायाम कलो तद्हरि कीर्तनात्। कलयुग में हरि कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावना पर आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। 24 घंटे नाम जपते रहना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर थोड़ी देर कीर्तन करके प्रवचन को हम विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सारे बोलो जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय ललिता विशाखा राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। अभी सब हाथ खड़ा करो और लंबी ध्वनि करनी है हरि हरि बोल की। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। अभी पता क्या करना है? जंप लगा के छत को छूना है। पंखा तो कोई चल ही नहीं रहा पर लाइट को नहीं छूना। हरि बोल सभी सभी हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की। बोलो नित्यानंद भगवान की। बोलो अद्वैताचार्य की। बोलो गदाधर ठाकुर की। बोलो श्रीवास ठाकुर की। बोलो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। जोर से बोलो आप सब की। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
महाराज आए, महाराज ने अपना सर दिया, तो एक बार हम वापस से 3 बार जोर से हरि बोल बोल के महाराज का धन्यवाद करेंगे। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा सौभाग्य आजकल मंदिर में जाने से प्रभुपाद जी के शिष्यों का दर्शन दुर्लभ होते जा रहा है। प्रभुपाद जी के शिष्यों का दर्शन अभी मंदिर में जाने तो बहुत दुर्लभ हो रहा है। क्या प्रभुपाद जी के हाँ शिष्यों का दर्शन हाँ